हेलो। कृपाली बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, आज आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि आपका एग्जाम जो है वो 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा पैंडेमिक कोरोना की वजह से विद्यालय संस्था चल नहीं पा रही है और घर बैठे ही ऑनलाइन आपकी पढ़ाई भी हो रही है। तो अब चूंकि इतने दिन पढ़ाया जा चुका है तो बीच में परीक्षा लेने से जरूरी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप घर बैठ करके भी कितनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और हम लोगों का पढ़ाया हुआ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या। तो अभी जो 14 दिसंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है वो एग्जाम जो है कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के बच्चों का शुरू हो रहा है। कक्षा 10 और 12 के बच्चों का प्री बोर्ड होगा, वो जनवरी में होगा। तो आप लोग उस समय भी यही प्रक्रिया रहेगी। अगर विद्यालय नहीं खुलता है तो आप लोग हम जो ध्यान से बता रहे हैं उसको ध्यान से खूब समझिएगा और सुनिएगा और करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो वीडियो जो है आपके इसी एग्जाम के लिए ही मैंने बनाया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आप लोग पहली बार दे रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समझ में ना आए। तो इसीलिए ये वीडियो बना करके हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये एग्जाम कैसे देना है, तो आपको कहाँ पर और कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसी सबसे रिलेटेड ये वीडियो बना है। तो सबसे पहले 6, 7, 8, 9 और 11 के बच्चों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने खूब मेहनत की है, घर बैठ करके पढ़ाई की है, तो एग्जाम भी खूब अच्छे से दीजिएगा और नंबर सबके अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि सारा समय अब आप घर पे ही रहे हैं तो अब ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई। ऑल द बेस्ट सबको हमारी तरफ से एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को कैसे एग्जाम देना है, कहां पर एग्जाम देना है, पहले ये ध्यान से सुनिए। आप लोग एक एंड्रॉइड मोबाइल आप सबके पास होगा, क्योंकि आप सभी लोगों का क्लास चल रहा था ऑनलाइन, तो सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल होगा। तो उस एंड्रॉइड मोबाइल पर सारे बच्चे जूम ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें। सारे बच्चे 6, 7, 8, 9, 11 के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे जूम ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि सारा एग्जाम इसी पर होगा। और इसके बाद आपको अपनी आंसर शीट गूगल फॉर्म नामक वेबसाइट पर जमा करना है। एग्जाम होगा जूम ऐप पर और आपको कॉपी सबमिट करनी है बेटा। गूगल फॉर्म नामक वेबसाइट पर आपको अपनी आंसर शीट जमा करनी है, जिसकी लिंक सब्जेक्ट टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, समझ में आया? गूगल फॉर्म का जो लिंक होगा वो दे दिया जाएगा और आप लोगों को उसी पर अपनी आंसर शीट भेजनी हो। अब आपको पेपर कैसे देना है, तो सबसे पहले उसके लिए देखिए आपको A4 साइज का पेपर, देखिए ये A4 साइज का पेपर तो है, लेकिन ये सादा कागज है। आप लोगों को रूलदार लेना है, लाइनिंग वाला। ठीक है, पेपर नहीं मिलता है तो आप लोग A4 साइज का एक रजिस्टर ले लीजिए और उसमें से जो बीच बीच के पन्ने जैसे आप निकालते हैं कि नहीं, उन सारे पन्नों को पूरा निकाल डालिए, जिससे कि आप पन्ने पन्ने पर ही लिखेंगे तो रजिस्टर लेकर लिखने में दिक्कत होगी, फाड़ने में दिक्कत होगी, एक एक पन्ना अलग होगा। इसलिए आप बीच के पन्ने निकालेंगे तो डबल डबल निकलेगा। तो सब लोग A4 साइज का पहले तो रजिस्टर ले लीजिए, आज ही खरीद लीजिएगा, सारे लोग ले लीजिएगा, वो भी लाइनिंग दार, और उसके सारे पन्ने निकाल लीजिएगा और उसमें से पन्नों पर आप लोग नंबरिंग जैसे मान लीजिए पहला पेपर हिंदी का है, सपोज हम कह रहे हैं पहला पेपर किसी चीज का हमें नहीं पता है, मान लीजिए आपका पहला पेपर जिस विषय का है, तो उसमें कितने पन्ने लगेंगे ये हमको, ये आपको भी नहीं पता, क्योंकि लिखते तो हैं हम, लिखने के बाद कितना पेज लगे, लिखते समय कितना पेज लगेगा ये पता नहीं होता है। तो एक अमूमन अपने अनुमान से आप लोग 8-10 पेज पर नंबरिंग डाल करके रख लीजिएगा अपने पास।
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग अवश्य डालिएगा, क्योंकि मान लीजिए जब आप लोग आंसर शीट जब सबमिट करते हैं और अगर आपका पेज नंबर इधर उधर हो गया तो हम लोग पेज नंबर से ही कॉपी पकड़ लेंगे और पेज नंबर से ही कॉपी चेक कर लेंगे। इसलिए सारे बच्चे उस पर नंबरिंग अवश्य डालेंगे, ठीक है। और जो एक आपका रेड मार्जिन होता है कि नहीं, उस रेड मार्जिन के ऊपर, रेड मार्जिन के ऊपर सबसे पहले ऊपर बीचों बीच आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा लिखोगे। जो लाल मार्जिन होती है कि नहीं, उसके सबसे ऊपर लिखोगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2020, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, उसके नीचे इधर आइएगा, अपना नाम, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन, ठीक है। सबसे ऊपर क्या लिखोगे, अर्धवार्षिक परीक्षा 2019, ठीक है। इसके बाद इधर लिखोगे अपना नाम, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन, ठीक। उसके बाद विषय, विषय हिंदी का है, इंग्लिश का है, विज्ञान का है, किस चीज का है वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इधर साइड में एक तरफ आप लोग अपना रोल नंबर और आईडी नंबर दोनों लिख दीजिएगा, क्योंकि एक नाम के कई बच्चे होते हैं। मान लीजिए अगर रोल नंबर से गलती हो जाए तो आपको आईडी नंबर सबको लिखना है, आईडी नंबर सबके पास है। तो रोल नंबर हालांकि सबको बताया गया है, आप लोग रोज अटेंडेंस दे रहे हैं, याद होना चाहिए। तो इतनी चीज आपको उसी मार्जिन के ऊपर ही लिखनी है, नाम, क्लास, सेक्शन, विषय, रोल नंबर, आईडी, लिख लिया। ये सारी चीजें हो गई। और एक चीज छूट गई है, वो है डेट, यानी किस डेट को आप परीक्षा दे रहे हैं। तो आप चाहे इस साइड, इधर इधर देखिए, इस साइड पर आप लोग थोड़ा बड़ा बड़ा डेट डाल करके रखिएगा। और ये काम आपको हर पन्ने पर करना है, हर पन्ने पर। भाई एक पन्ने पर तो एग्जाम होगा नहीं आपका, लिखने में कई पन्ने लगते हैं, तो इस पन्ने पर भी लिखा, फिर उसके बाद आए इस पन्ने पर भी लिखा, इस पन्ने पर, तो ये सब चीजें आप पहले से लिख करके रखिएगा। एग्जाम शुरू होने के पहले ही आप लोग लिख करके रखिएगा, जिससे कि आपको जो एग्जाम का समय मिले उसमें आपका ये समय इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो पहले से ही आप लोग ये सारी डिटेल्स हर पेज पर लिख करके रखिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा, नाम, कक्षा, सेक्शन, विषय, रोल नंबर, आईडी नंबर और आपका डेट, इतनी चीज हर पेज पर बेटा। फिर बार बार यही दोहरा रहे हैं, सिर्फ पहले पेज पर ही नहीं, यहाँ पर भी लिखा, फिर यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे। तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही लिख करके रखनी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको पेपर कैसे देना है, इसके लिए पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन स्ट्रिक्टली आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको जहां भी एग्जाम देना है वो स्थान बिल्कुल शांत हो, शांत इलाका हो, शोर शराबा ना हो। और आप अपने साथ अपना स्टेशनरी यानी पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल और साथ में एक बोतल पानी भी लेकर के रखिएगा, क्योंकि आपका जितने भी समय एग्जाम होगा आप उस जगह को छोड़ करके नहीं जाओ। आपको कुर्सी मेज पर देना है, चौकी पर देना है, जमीन पर देना है, जिस पर भी एग्जाम देना है वो आपकी मर्जी है। वहां पर आप सेट हो जाइए और ये सारा सामान लेकर के बैठिए, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप जाते भी हैं निकल करके मान लीजिए, तो फिर आपको एग्जाम से डिसमिस, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो चेक ही नहीं किया जाएगा। फिर ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद जहां पर आपको एग्जाम देना है, जिस जगह पर देते हैं, तो जहां आपको बैठना है, आप अपने ठीक सामने, आप अपने ठीक सामने एक शीशा रख ले, ठीक है। उसके सामने एक शीशा रख लो, जैसे हम यहाँ बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो हमने ये शीशा रख लिया इस तरह से, ठीक है। ये शीशा रख लिया और शीशे के सामने अपना मोबाइल, उसके सामने, शीशे के सामने अपना मोबाइल रखिए और उसके पीछे का जो कैमरा है उसे ऑन करके शीशे के सामने बैठ जाइए। इस तरह बैठिए कि आप
पूरी तरह से शीशे में दिखाई पड़े, और कैमरा का मोबाइल का जो पीछे का कैमरा है वो भी उस शीशे को कैच करे। इस तरह से आपको सेट करना है। कुछ दिन पहले ही सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम 3-4 दिन चलेगा, तो वो सब चीजें सेट होगी। आप जितने दिन एग्जाम देंगे खाली जाकर के आपको बैठना होगा और मोबाइल रखना होगा, ठीक है। तो वो जिस जगह पे दे वो इलाका शांत हो, शोर शराबा ना हो, कोई ना हो वहां पर, कोई आए ना, और अपने सामने जिस जगह पे बैठे एक शीशा रख ले इस तरह से, शीशे के सामने ही मोबाइल रखे, मोबाइल का पीछे वाला कैमरा ऑन कर ले, और फिर आप शीशे के सामने बैठ जाइए, जिससे कि एग्जाम के समय स्कूल में आपके सामने तो नहीं है, लेकिन हम भी मोबाइल के द्वारा जो है इनविजिलेटर के रूप में आपको देख सकेंगे। दूसरी चीज, आपको स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म में ही एग्जाम देना है, स्कूल ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में ही आपको एग्जाम देना है। घर के कपड़ों में अगर एग्जाम दिया तो वो एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम जूम ऐप पर ही होगा, हमने पहले भी बताया, और सभी को जूम ऐप डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ बनाना भी सीख लेना है, जिसका कि तरीका आपको पहले ही व्हाट्सएप पर भेजा जा चुका है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए पीडीएफ बनाने की, ठीक है। अब कैसे देना है आपको वो हम आपको बता रहे हैं। जूम ऐप की लिंक एग्जाम शुरू होने से पहले आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। जूम ऐप की जो लिंक है वो आपके जो क्लास का व्हाट्सएप है उस पर ये लिंक दे दी जाएगी, और उस लिंक पर क्लिक करके सबको ज्वाइन करना है। ये लिंक आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगी। जूम लिंक जो है वो 15 मिनट पहले आपको व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी, और आप सभी को जूम ऐप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद इस ऐप पर अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों चीज पूरे एग्जाम तक ऑन ही रखना है, बीच में बंद नहीं करना है। बीच में बंद करने का मतलब है कि आपका एग्जाम रद्द, खत्म वहीं से। तो ये लिंक आपको 15 मिनट 20 मिनट पहले दे दी जाएगी। आपको 15 मिनट पहले उस लिंक को खोल लेना है, और खोल करके अपना ऑडियो और वीडियो, ध्यान रहे ऑडियो भी और वीडियो भी, दोनों पूरे एग्जाम तक। आपका एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। समय आपका हर क्लास का अलग अलग है, जो कि आपको टाइम टेबल में मिल गया होगा। सपोज जिसका 9 से 11:30 है तो 8:45 बजे वो जूम ऐप खोल लेगा और अपना ऑडियो और वीडियो चालू कर लेगा, ठीक है। तो 2.5 घंटे का एग्जाम 6 से 8 तक का, और 9 से 11 तक का 3 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग आपको टाइम टेबल पर दी हुई है, तो हर लोग अपने टाइमिंग से 15 मिनट पहले जूम ऐप खोल लेंगे और अपना ऑडियो और वीडियो पूरे एग्जाम तक ऑन ही रखेंगे। अब पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि उस पर बहुविकल्पी भी होंगे और लिखने वाले प्रश्न भी होंगे। जैसे आप स्कूल के एग्जाम देते थे ना बेटा, उसी तरह से दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस कितने करने हैं वो सब आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज पता चल गई इतनी। अब आपको आंसर शीट कैसे जमा करनी है, तो सबसे पहले आप लोग बताया ना A4 साइज का रजिस्टर आप लोगे ही, और उस पेपर पर पहले से ही नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके। और जब आपका पेपर खत्म हो जाए, पेपर खत्म होने का तात्पर्य ये नहीं कि आप 2 घंटे में कर ले तो अपना वीडियो बंद कर दे, नहीं, 2.5 घंटे के बाद ही, 9 जितने 2.5 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे के बाद ही आप लोग जो है पीडीएफ बनाएंगे आंसर शीट की, और वो भी सीरियल वाइज, पहले नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से उसकी फोटो खींच करके सीरियल वाइज पीडीएफ बना ले और उसको रीनेम करें। रीनेम का मतलब जब पीडीएफ बन जाती है तो ऊपर लिख के आता है कि किस नाम से इसको भेजा जाए, तो वो रीनेम का मतलब है कि वहां पर आप सबसे पहले एग्जाम का नाम डाल, क्लास नेम डालेंगे। जैसे 6th A है तो 6th A, या 7th B है तो 7th B, 9th A है तो 9th A, ये क्लास का नाम, जो जिसका क्लास है वो। उसके बाद सेक्शन डालोगे, उसके बाद अपना नाम डालोगे, और उसके बाद सब्जेक्ट डालोगे। जैसे सपोज
मानसी शुक्ला, अरे सॉरी, क्लास नेम 9th ए, उसके 9th डाला क्लास, कक्षा, सेक्शन ए, नेम मानसी शुक्ला, और सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी। तो ये 4 चीज आपको लिखना है, और उसके बाद अपना जो एग्जाम, आपका एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो गूगल फॉर्म की लिंक व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस पर आपके पास केवल 20 मिनट का समय होगा। वो लिंक 20 मिनट के बाद हट जाएगी। तो उस 20 मिनट में आपको पीडीएफ बनाना है और उस गूगल फॉर्म पर अपना आंसर शीट का पीडीएफ भेज देना है, अपलोड भी कर देना है। ध्यान रहे ये बात कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम खत्म होने के बाद 20 मिनट का समय रहेगा, जिस पर आपको उस पीडीएफ को गूगल फॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई बेटा, किस तरह से एग्जाम देना है आपको और किस तरह से अपनी आंसर शीट को जमा करना है। तो इसी एग्जाम से संबंधित ये जरूरी सूचना थी जो हमने आपको भेजी है। अगर हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गए कि जितनी देर एग्जाम होगा उतनी देर आपके पास कोई ना कोई गार्जियन अवश्य होना चाहिए। जितनी देर आप एग्जाम दोगे वो उतनी देर गार्जियन आपके साथ रहेगा और वो आपको बीच में छोड़ करके नहीं जाएंगे कि वो घूम रहे हैं बाहर, फिर आए फिर गए, इस तरह से उतनी देर बच्चों के साथ गार्जियन को रहना। गार्जियन से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा सा इस कोविड की समस्या के कारण आप लोग भी बच्चों के एग्जाम में उनका हेल्प करें, उनका सहयोग करें और इस केवीआईसी स्कूल के कार्यों में अपनी महती भूमिका को अदा करें, क्योंकि परेशानी है, समस्याएं हैं जिसके कारण हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला रहे हैं। तो हमारे साथ साथ आपकी ये भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी बच्चों का पूर्ण रूप से सहयोग करें। एक अंत में जरूरी सूचना कि आप लोग जब एग्जाम खत्म हो जाए तो उस पन्ने को स्टैपल करके रख लीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये सारी कॉपियां स्कूल में सबमिट होंगी। कब? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को कक्षा 6, कक्षा 7 और 11th ए के सारे बच्चे अपने, सारे बच्चे का तात्पर्य उनके गार्जियन उस कॉपी को ले आकर के सुबह 10 से 2 स्कूल में जमा करें। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 28 दिसंबर को कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 11 ए के बच्चों की जो कॉपियां हैं एग्जाम की, सारी कॉपियां वो अभिभावक ला करके स्कूल कैंपस में 10 से 2 के बीच में जमा करेंगे। और 29 दिसंबर को कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 11 बी के बच्चों की कॉपियां जमा होगी। अभिभावक ला करके स्कूल कैंपस में 10 से 2 के बीच में उसे जमा करेंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड। अगर इसके अतिरिक्त भी आप लोगों को कोई परेशानी हो या अभिभावक को किसी प्रकार का गलतफहमी हो या कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वो टीचर्स से पूछ सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। तो इस जानकारी के लिए सभी को मेरा धन्यवाद।